लड़की खुद ही कॉलेज जा रही है, खुद ही वापस आ रही है, जी भाई ज़हन अच्छा होना चाहिए, तरबियत वर्ड की तरबियत। ये आप बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं मियाँ साहब। नाज़रीन, डिजिटल जिस्म फरोशी की अगर मैं बात करूँ तो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसकी मार्केटिंग की जा रही है। बाकायदा तौर पे उन्होंने बिलबोर्ड बड़े बड़े बना के हलाला सेंटर बाएतमाद। हमारे पास ऐसे बंदे हैं जो आपकी बीवी के साथ सब कुछ करके उसके बाद उसको तलाक दे देंगे। अगर एक लड़की इंटेंशनली तौर पे या एक मर्द इंटेंशनली तौर पे ऐसी शादी कर रहा है कि उसको पता लगे कि बाद में इसने किसी के पास जाना है, वो ज़ना है। आप समझते हैं कि कानून भी इन्वॉल्व है या उनके इदारे भी इन्वॉल्व है? अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है कैसे चल रहा है ये सब कुछ? स्पा के अंदर भी तो खुलेआम सारी चीज़ें चल रही हैं, बाहर से वो आपको स्पा तो लीगल है सर, मसाज लीगल। स्पा के अंदर क्या चीज़ लीगल है? हॉस्टल की लड़की ज़्यादा इन्वॉल्व है इन मामला। 90% लड़कियाँ इन्वॉल्व हैं हॉस्टल्स की इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, डिजिटल जिस्म फरोशी की अगर मैं बात करूं तो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसकी मार्केटिंग की जा रही है। नाज़रीन सामाइन, ये डिजिटल जिस्म फरोशी कैसे की जाती है और कौन लोग इस घिनौने वाक़यात के अंदर मुलव्वस हैं, आइए चलते हैं। अगर मैं बात करूं जिस्म फरोशी की तो जिस्म फरोशी तो वैसे भी पाकिस्तान में बैन है। आप कहते हैं डिजिटल जिस्म फरोशी बैन करके तो अदारे पैसा कमाते हैं कि जब आप किसी चीज़ को इलीगल करार दे देंगे तभी तो आप पैसा कमाते हैं। अब यहाँ पे आप ले लें हलाला सेंटर, आपके कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हलाला सेंटर की बात नहीं हो रही। हलाला करना तो वैसे इस्लाम के अंदर जायज़ है और वो इस्लाम कहता है कि आप हलाला कर सकते हैं। हलाला किस तरह जायज़ किया गया है कि ये देखें, हलाला एक दीवार थी मर्द के रास्ते के अंदर कि मर्द तलाक देते हुए कई मर्तबा सोचे कि अगर मैंने तलाक दी तो मेरी बीवी हलाला का प्रोसेस करके मेरे पास आएगी। ये तो दीवार थी ताकि मर्द तलाक की तरफ ना जाए। अब इन्होंने बाकायदा इसको प्रोफेशन बना दिया। प्रोफेशन क्या है कि हमारे पास बाएतमाद बंदे हैं, अच्छा, जो हलाला करेंगे। बाएतमाद बंदे वो आपको तलाक भी दे देंगे। हालांकि अगर एक लड़की इंटेंशनली तौर पे या एक मर्द इंटेंशनली तौर पे ऐसी शादी कर रहा है कि उसको पता लगे कि बाद में इसने किसी के पास जाना है, वो ज़ना है। तो ये हलाला सेंटर जो अभी बनाए जा रहे हैं, मैं बात करूँ लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, और ज़्यादातर वो इलाके सेलेक्ट किए जा रहे हैं जहाँ पे आबादी बड़ी ज़्यादा है और शहरी हैं। तो ये बताइएगा, इनकी रोकथाम का सिलसिला नहीं, आप बकौल आपके आप कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो इस पर कानून क्या इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है? और इसकी तो तशहीर की जा रही है बाकायदा। ये आपने सर खुद रोकना है, हमारी सोसाइटी ने रोकना है, क्योंकि जो कानून नाफज करने वाले अदारे आप इनके देख लें कि इनके सरपरस्त आला कौन है हलाला सेंटर के, और आपको इंशाल्लाह ताला बाइख्तियार और ताकतवर लोग इसकी बैक पे नजर आएंगे आप लोगों को। सर, ये जो हलाला है, अगर मैं बात करूं तो ये हलाला सेंटर का असल में मकसद क्या है जो अभी बनाए जा रहे हैं यहाँ पे? तौर पे ये होता था कि एक मर्द ने औरत को 3 तलाक़ें दे के फारिग कर दिया, ठीक है। अब वो क्या करती है जी, हमने रजू करना है। तो पहले ये होता था कि वो कहते थे कि फलाने मौलवी होता था कि जी मेरे से आप इसकी जो है वो शादी करवा दें, मैं दे देता हूँ इसको तलाक। बाद में मर्द उसको तलाक नहीं देते थे, ठीक है, यानी कि वो लड़की दोबारा रिजू करना चाहती थी मर्द के पास, लेकिन वो तलाक दे नहीं रहा। इस लड़की के पास भी तो एक हक है खुला का, वो खुला ले नहीं, देखें, खुला एक अलग चीज़ है, वो तो फिर हलाला में कंसीडर ना हुई। मर्द तलाक दे तब आप हलाला की डेफिनेशन पूरी पढ़े, मर्द तलाक दे तब वो हलाले की तरफ मूवमेंट होगी, ठीक है। अब ये क्या कर रहे थे कि उन्होंने ये कहा कि आपके जो लोग हैं वो एक मर्तबा आपकी बीवी के साथ शादी करते हैं, दोबारा तलाक नहीं दें। हमारे पास ऐसे बंदे हैं जो आपकी बीवी के साथ सब कुछ करके उसके बाद उसको तलाक दे देंगे। हम किस तरह माइल कर रहे हैं? माइल किस तरह कर माइल करना है? जो लड़कियां रजू करना चाहती हैं, प्रॉपर्टी की खातिर लड़की रजू करना चाह रही होती बाज़, या वो कह रही होती हैं मेरे और बड़ा तरह के मामलात हैं, या वो रोते हैं ये गलती होगी ये होगी। अब वो रजू करने की खातिर वो कहती सब कुछ तो हो चुका हुआ है, तो व्हाट्स गोइंग ऑन, वी कैन डू डैट। वो करके दोबारा मूव ऑन करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरह आपने बात की हलाला सेंटर के हवाले से, आपने क्या खुद से एक तहरीक चला दें, खुद से जनाब इसके हवाले से जो है कोई ना कोई मामला किए जाएं, क्योंकि कानून जो है वो इस पे हरकत में नहीं आ रहा। अगर कानून हरकत में नहीं आता, आप समझते हैं कि कानून भी इन्वॉल्व है या उनके इदारे भी इन्वॉल्व हैं? अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है कैसे चल रहा है ये सब कुछ? बाकायदा तौर पर उन्होंने बिलबोर्ड बड़े बड़े बना के हलाला सेंटर बाएतमाद ये वर्ड लिखा हुआ है। ये बिल्डिंग्स में हो रहा है? यस, बिल्डिंग्स में खुले आम
ये चीज़ें परफॉर्म हो रही कोई शख्स रोकने वाला नहीं। और इसी तरह स्पा को आप देख लें, स्पा के अंदर भी तो खुलेआम सारी चीज़ें चल रही हैं। बाहर से वो आपको स्पा तो लीगल है सर, मसाज लीगल। स्पा के अंदर क्या चीज़ लीगल है, क्या चीज़ लीगल है? आप मैनी पैडी करवा सकते हैं, आपका आगे जो आप चीज़ों की तरफ जाएंगे, आप लड़कों से सारे मामलात करवा रहे हैं, वो तो फिर आगे चीज़ें चले गई स्पा के अंदर। नहीं, अगर मेरा कोई मसाज कोई लड़का करना चाहे, मैं अक्सर मालशिया देखता हूँ, यही होता है स्पा के। आप एक लड़के हैं तो आपका लड़का कर दे तो आपको क्या मसला है? फिर जायज़ है? नहीं, फिर जायज़ अगर लड़का करे, वो भी लिमिट्स के अंदर रह के। तो इसी को स्पा बोलते हैं। नहीं, अगर वो लिमिट्स आगे क्रॉस होती हैं ना, अब अंदर तो नहीं ना पता अंदर क्या चल रहा है। स्पा से अगर आगे गेम चलेगी है तो वो स्पा तो नहीं ना रह गया। वो तो आजकल के ये जो स्पा यहाँ पे बनाए जा रहे हैं लाहौर में, अगर मैं बात करूँ कराची में, तो ये किस तरह यानी कि आप देख रहे हैं इलीगल है, क्योंकि एक मसाज करवाना और एक स्पा नाम दे देना तो दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक मालशी आता है मेरे पास, मैं उसे उजलत दे के अपनी टांग दबवा लेता हूँ या मसाज करा लेता हूँ टांग का, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। देखें कि आप मर्द से अगर करवा रहा है ना, वो भी लिमिट्स के अंदर अपना मसाज करवाता है, अपने हेड को करवाता है। इवन मैं भी करवा लेता हूँ कि यार आप मेरा थोड़ा सा मसाज कर दे, गर्दन को दबा दें, इनफ। अगर मैं मर्द हूँ, मैं लड़की से करवा रहा हूँ और अभी मुझे बाहर कोई नहीं देख रहा, मुझे औरत कर रही है जी, अलग से मुझे एक सर्विस मिल रही है, वो भी VIP, और वो भी मैंने कोई 5-10 हज़ार में नहीं ली, कम से कम 20-25-30 हज़ार पे मैं दे रहा हूँ। तो आखिर वो 30 हज़ार किस चीज़ का है? कौन सी ऐसी सोने की क्रीम है जो मेरे ऊपर लग रही है, या सोने के हाथ हैं जो मेरे ऊपर लग रहे होते हैं? तो सर ये बात है कि अंदर, और उसको स्पेशल सर्विस मिलती है, ये नहीं कि सारे बैठे हुए हैं तो सर्विस, उसको स्पेशल एक रूम मिलता है जहाँ पे उसका स्पा भी होता है और सारे मामलात उसके होते हैं क्लियर। सर फिर तो ये इलीगल एक्टिविटी होगी प्रॉपर्ली, तो इस पे कौन आवाज़ उठाएगा? इसके ऊपर सोसाइटी ने आवाज़ उठानी है, हम सब ने मिलकर इस बुराई को बताना भी है और इसको गंदा कहना है। कम से कम हमारा इतना बनता है कि हम इसको गंदा कहें और इसको जितना हो सकता है इसको रोकें। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, ये जो स्पा जो लड़कियाँ करती हैं, क्या वो पाकिस्तानी शहरी हैं या फिर बाहर से जो है वो स्पेशल बुलाई जाती हैं? ये क्या मामला आता है? ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, बाहर से भी बुला सकते हैं, उसका फिर रेट ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे PC के अंदर अगर आप बड़े बड़े मामलात में जाएंगे तो उतना रेट हाई हो जाएगा। देखिए, बुराई किसी भी जगह पे पाई जा सकती है, ये कोई ठप्पा थोड़ी है कि इसने बुराई नहीं करनी, इसने नहीं करनी। मुसलमान भी बुराई करता है, काफिर भी बुराई करता है, बुराई कोई भी बंदा कर सकता है, और वो कर रहा होता है फॉर द सेक ऑफ मनी, हाई मनी, ज़्यादा पैसे की चाह के ऊपर ये काम कर रहे लोग करते हैं। इस तरह तो ट्रैप भी हो सकते हैं जिस तरह आप बता रहे हैं। ट्रैप भी होते हैं और वीडियो भी बनती हैं। कई ऐसे हमारे लीडर्स हैं या सियासतदान या ब्यूरोक्रेट्स के अंदर है कि जिनकी वीडियो भी बन रही होती है स्पा के दौरान, उनकी वीडियो भी बाकायदा तौर पे बनती है, उनको स्पेशल सर्विस मिलती है। जवान लड़कियां जो हैं आजकल वो इस मामलात में इन्वॉल्व हैं, उनको कैसे बचाया जाए? ये सोसाइटी किस तरफ जा रही है मियाँ साहब? सर सोसाइटी तो माशाल्लाह आप सारा दिन इंटरव्यूज़ करते हैं, आपको खुद भी पता है सोसाइटी किस तरफ जा रही है। जब आप लड़कियों की शादियां टाइम पे नहीं करेंगे, लड़कियों को इंडिपेंडेंट करने के लिए कि मेरी बच्ची फ़लानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, फ़लाने हॉस्टल में रह रही है, आज़ाद है, वो बिल्कुल आज़ाद है। जब उसका चेक एंड बैलेंस ही नहीं, तो वो सब कुछ कर रही है, फिर इंडिपेंडेंट है ना लड़की। ये आप बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं मियाँ साहब। सर इल्ज़ाम नहीं है, जब आप लड़की को इंडिपेंडेंट कर देंगे ना, ये कार्रवाइयाँ होंगी। लड़की इंडिपेंडेंट है ही नहीं, वो तो हज नहीं कर सकती महरम के बगैर। सर इतनी बड़ी इबादत नहीं कर सकती वो लड़की, खुद ही कॉलेज जा रही है, खुद ही वापस आ रही है, जी भाई ज़ेन अच्छा होना चाहिए, तरबियत वर्गी तरबियत, कोई तरबियत। ये हॉस्टल में क्या कोई इतनी नाजेबा चीज़ें चल रही हैं जो आपने हॉस्टल को बकायदा इसमें सारे मामला करीबन 90% यही इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि लड़की को घर से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो हॉस्टल की लड़की इंडिपेंडेंट होती हैं, वो डिसीजन भी ले सकती हैं और आना जाना भी उनको आसान होता है। आप कह रहे हैं कि हॉस्टल की लड़की ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इन मामला? 90% लड़कियां इन्वॉल्व हैं हॉस्टल्स की इसके अंदर। अच्छा ये बताइएगा, आपने सारा जो मलबा है वो हॉस्टल की लड़कियों पे डाल दिया मियाँ साहब। मियाँ साहब ये कैसे, यानी कि हॉस्टल की लड़कियां अगर एक आज़ादी मिल रही है, वो आई हैं पढ़ने के लिए, आई हैं, आती हैं, पढ़ती हैं, वापस चली जाती हैं, वो कैसे इन्वॉल्व हो सकती हैं सारे मैटर में? जब सर एक लड़की की लाइफस्टाइल बदलती है ना, और वो देखती है कि एक लड़की उसी के सामने गाड़ी में जा रही है, खूबसूरत ड्रेस पहन रही है, बड़े ज़बरदस्त मेकअप हैं उसके पास, और उसका आना जाना भी आसान हो गया, उसकी ज़िंदगी बदल गई है, तो दूसरी लड़की भी उससे पूछती है कि तुमने कौन सा छिक्का मार लिया है, तुमने कहाँ पे हाथ डाल दिया है, कौन सा सुराख है जो तुम्हें पता लग गया, हमें भी बताओ। तो उससे इंस्पायर हो के फिर मज़ीद लड़कियाँ इस चीज़ के अंदर जाती हैं, क्योंकि ये एक नेट है और ये एक जाल होता है जिसके अंदर ये अट्रैक्टिव है।
अट्रैक्टिव है। जब आप एक मरतबा इसके अंदर चले जाते हैं ना, फिर आप इसमें से निकल नहीं पाते। और इसकी सारी रीज़न है आपकी अय्याशी, आपका लाइफस्टाइल, आपकी गाड़ियाँ, आपके मामलात इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये जो एक कल्चर डेवलप हो रहा है, आप इसको समझते हैं कि ये कल्चर में जिद्दत पसंदी आ गई है, या आप इस कल्चर को डिफेंड करते हैं? सर अभी भी हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी लड़कियां बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। ये गंद चंद जो होते हैं ना कीड़े, उन्होंने मारा हुआ है। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अवेयरनेस हम अपने लोगों के दरमियान में दें, हम अपनी बहनों को बताएं, ये सारे मामलात करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। मियां अब्दुल हलीम साहब इसके लिए क्या किरदार अदा करेंगे जिस्म फरोशी के हवाले? देखें कि हम अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं, और दूसरा अगर मुझे इस तरह की कोई चीज़ें पता लग जाती हैं तो मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूं कि जो जो प्लेटफॉर्म हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो इस चीज़ को पसंद नहीं करते, उन तक मैं ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर करूं और उसको ख़त्म करवाऊं। डिजिटल जिस्म फरोशी के हवाले से क्या मियां अब्दुल हलीम साहब FIA की तरफ जा रहे हैं? मैं उनके पास जाने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। हाँ जी, वो इसमें खुद ही भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। अच्छा, वो भी इन्वॉल्व है। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक था, शायद बात करते हुए थोड़ी सी शर्मिंदगी ज़रूर होती है, क्योंकि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाला शख्स और मुसलमान, और ख़ुसूसी तौर पे कैसे कल्चर में पला बड़ा जहाँ पे तमाम लोग ही मुस्लिम हैं। नाज़रीन सामाईन, अफसोस सिर्फ इस चीज़ पे है कि जिस्म फरोशी कैसे सर उठा रही है, मगर मियां अब्दुल हलीम साहब ने इसके हवाले से बेड़ा उठाया है कि ये बाकायदा हमारी सोसाइटी को इस हवाले से आगाह करेंगे और इसके ख़िलाफ़ बाकायदा आवाज़ बनेंगे। इसी के साथ आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और आप भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें